दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस चमत्कारी और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं उनका नाश करें। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई है और इस बात का प्रमाण है आपके जीवन की अस्त व्यस्तता और आपके मन की बेचैनी। आप विचार करके देखिए कि क्या आपको अपने जीवन में संतुष्टि का एहसास हो रहा है। आपके मन में बेचैनी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपके मन में एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहता है, भविष्य को लेकर, अपने काम धंधे व्यवसाय को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर। बात चाहे कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डर तो लगा ही रहता है। तो आप याद रखिए कि यह जो वीडियो तैयार किया जा रहा है, यह उन जातकों के जीवन से जुड़ा है जिनके जीवन में या तो परेशानियों की शुरुआत हो रही है या फिर जो भयंकर परेशानियों से पीड़ित हैं, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा अभी ना हो, लेकिन आपकी राशि पूरे राशि चक्र में एकमात्र ऐसी राशि है जिसके मित्र से अधिक शत्रु होते हैं। लोग जलने वाले आपके बहुत अधिक होते हैं और आपको हमेशा अपना निशाना बनाकर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी आप पर हमेशा नज़र रखते हैं। तो आपसे जलन के वशीभूत होकर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तांत्रिक विद्या करवा देते हैं। और आप ये मत समझना कि तांत्रिक विद्या करने के लिए कोई बहुत बड़े तांत्रिक की आवश्यकता है। छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया से भी बड़े बड़े नुकसान किए जा सकते हैं। इस बात का प्रमाण हम आपको आगे वीडियो में देने जा रहे हैं। तो जो लोग पीड़ाओं से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो विशेष तौर पर है। जिन लोगों के जीवन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उन लोगों को भी यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सी बाधा जीवन में कहाँ खड़ी हो जाए। तो कम से कम यदि आपको ज्ञान है, आपको पता है कि कौन से संकेत किस क्रिया के प्रमाण हैं, तो आप कम से कम उसके उपचार तो कर ही सकते हैं, उनके समाधान पहले से ही कर ही सकते हैं। और याद रखें कि बाधा एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे शुरुआत होती है। और यदि आप इस बाधा की काट शुरुआत में ही कर लेते हैं तो बड़ी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आती हैं, आप बड़ी परेशानियों में फंसने से बच जाते हैं। तो यह वीडियो खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए बना है जिनके ऊपर अक्सर इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं और कुछ विशेष तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से आपके पितरों का बंधन कर दिया जाता है। अब आप ध्यान से समझिए कि पितरों का बंधन क्यों आवश्यक है। आपके जीवन के, आपके कुल के, परिवार के सबसे बड़े रक्षक और पहले रक्षक पितृ ही हैं। इसीलिए अधिकतर यह कहा जाता है कि पितरों को भोजन आदि कराइए, पितरों को हमेशा धन्यवाद करिए, उन्हें पोषण, शक्ति, ऊर्जा देते रहिए, ताकि वे शक्तिशाली रहेंगे तो आपके कुल की रक्षा करते रहेंगे। अगर आपके पितृ शक्तिहीन हो जाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो अब जो इंसान आपके जीवन में किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करना चाहता है तो सबसे पहला काम वह यह चाहेगा कि आपके पितृ शक्तिहीन हो जाएं। फिर आपके घर का दरवाजा खुला है, किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके घर में प्रवेश करवा दीजिए। बहुत ही आसान है। और विनाश लीलाओं की तो कुछ कहिए मत दोस्तों, बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। एक हमारे जानने वाले हैं, हमारे मित्र ही समझिए आप, उनके घर का हाल यह है कि आज की स्थिति में उनके घर में एक महिला नहीं है जो कि घर का पालन कर सके, घर का संरक्षण कर सके। पहले उनकी माताजी का निधन हुआ, फिर उनके बड़े भाई की पत्नी का निधन हुआ, फिर उनकी स्वयं की पत्नी का निधन हुआ, और यह सब होने में मात्र 1 वर्ष का समय लगा दोस्तों। और आज उनके घर में स्त्री धन के नाम पर केवल उनकी बेटी है जो मात्र 14 साल की है, और अभी कुछ ही दिन पहले उसकी भी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई और उसे भी ऐसी ऐसी बीमारियां बता दी डॉक्टरों ने कि जिनका इलाज होने में बहुत लंबा समय लगेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन जिन लोगों की मृत्यु उनके घर में हुई है वे पहले से ही बीमार व्यक्ति नहीं थे, सभी स्वस्थ थे, घर के कामकाज करने वाले लोग थे। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और 2-4 दिनों में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। तो आप इसे क्या कहेंगे। आज उनका घर पूर्ण रूप से वीरान हो चुका है, घर की महिलाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। तो दोस्तों, यह कहानी एकमात्र उन्हीं की नहीं है, उनके जैसे
कई लोग इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो किसी प्रकार की बाधा में हैं। और जब बहुत अधिक नुकसान हो जाता है तब लोगों की आंखें खुलती हैं, फिर उपचार भी करवाते हैं। हालांकि समस्या से मुक्ति तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो हानि हो चुकी है वह तो वापस नहीं आ सकती है। इसीलिए हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि यह वीडियो हर एक इंसान के लिए है, फिर चाहे आपके घर में यह समस्या हो या ना हो, क्योंकि समस्या होने से पहले ही संकेतों को यदि आप पकड़ लेंगे तो आप समस्या का समाधान पहले ही कर लेंगे और आप बड़ी हानि होने से बच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना, और एक बार नहीं 3 बार लिखना। जी हाँ दोस्तों, एक बार नहीं तो 3 बार लिखने में तो माता भद्रकाली आपके मन की गुहार अवश्य सुन लेंगी। बड़ी ही दयालु है माता, जिसके ऊपर कृपा करती हैं उसका उद्धार हो ही जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम और स्थान लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का माई के प्रति भाव हम लंबे समय से देख रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम भेज रहे हैं, स्थान भेज रहे हैं। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। इसी के साथ साथ माई के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपके जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, यानी आपको अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और यदि आपकी आस्था प्रबल है तो आपको बड़े चमत्कार भी देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पितरों के विषय में, फिर बात करेंगे कुल देवी के विषय में। तांत्रिक क्रियाएं कैसे इन पर प्रभाव डालती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो अपने पितरों को लगातार विशेष क्रियाओं के द्वारा ऊर्जावान बनाकर रखते हैं, तो हमारे पितरों का बंधन कैसे हो सकता है। बात सही भी है, ऐसे पितरों का बंधन नहीं हो सकता जिनका लगातार ऊर्जा बंधन होता रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की गलती अवश्य करता है, और उन्हीं गलतियों की वजह से पितृ ऊर्जा क्षीण होने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है। अब छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान से समझिए। आपने घर में आटा माड़ कर अपने फ्रिज में रख दिया तो नकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी, उस आटे की ओर आकर्षित होंगी और आपको पितृ दोष लगेगा। अब पितृ दोष आंशिक हो सकता है या फिर पूर्ण भी हो सकता है। पूर्ण पितृ दोष का मतलब यह हुआ कि अब आपका घर एक खुला दरवाजे के समान है, कोई भी अंदर आ सकता है, यानी आपके पितृ पूर्ण रूप से अतृप्त, असंतुष्ट और ऊर्जाहीन हैं। लेकिन आपके छोटे छोटे कार्यों से मानकर चलिए कि आपने किसी के हृदय को दुखाकर पैसा कमाने की कोशिश की। लालच के वशीभूत होकर लोग कभी कभी ऐसे कार्य कर लेते हैं, इससे पितृ असंतुष्ट होते हैं। पितरों को आप रोज भोजन आदि नहीं देते हैं। अब रोज भोजन आप पितृ को कैसे दे सकते हैं, तो आपको हमने सरल रास्ता बताया कि सबसे पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की यदि निकलती है तो आप समझिए पितरों को रोज भोजन प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ यदि सूर्य को अर्घ नियमित रूप से दिया जा रहा है और अर्घ देते समय जल में थोड़ा सा गुड़ और काले तिल मिलाए जा रहे हैं, तो भी पितरों का ऊर्जा वर्धन हो रहा है। साथ ही साथ घर के सभी कार्य वैदिक और सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार किए जाते हैं तो पितृ ऊर्जावान होते रहते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं है। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन हम आपको बताएं कि इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं कहीं ना कहीं आंशिक ही सही, लेकिन उनके ऊपर पितृ दोष तो लगा ही रहता है। बहुत ही कम ऐसे जागृत लोग होते हैं जो पूर्ण रूप से अपने पितृ को तृप्त कर पाते हैं। तो यदि आपके पितृ कमजोर हैं तो उनका बंधन हो सकता है। पूर्ण रूप से ऊर्जावान पितरों का बंधन नहीं हो सकता, यह बात सत्य है। लेकिन यदि आपके पितृ आंशिक रूप से भी कमजोर हैं तो उनका बंधन हो जाएगा। और यदि एक बार पितरों का बंधन कर दिया गया तो फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कर्म कांड को पितृ ऊर्जा स्वीकार नहीं कर पाएगी, या फिर चाह कर भी उसे भोग नहीं पाएगी, फिर आपको उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अब ऐसे में आपको यह जानना अनिवार्य है कि आपके पितरों का बंधन हुआ है या नहीं। यदि आपके पितरों का बंधन हुआ है तो उसके संकेत क्या हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपके पितरों का बंधन हो चुका है, इस बात के संकेत क्या हैं। इस बात का सबसे पहला संकेत यह है कि आपको चैन से नींद नहीं आएगी।
जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी रहेगी और एक अजीब सा डर आपके मन में हमेशा बना रहेगा। आपको शांति और सुकून का एहसास नहीं होगा और सबसे बड़ी बात कि रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी नींद अक्सर टूट जाया करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह समय पितरों का समय होता है, तो आपके पितृ इस समय पर आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आपको इस समय पर या तो नींद आएगी ही नहीं, अजीब सी बेचैनी रहेगी, और यदि नींद आएगी भी तो आपकी नींद टूट जाया करेगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा संकेत यह है कि आपको अपने मरे हुए पुरखे पूर्वज सपने में दिखाई देंगे, लेकिन वह सामान्य सपना नहीं होगा। उस सपने में आपके पुरखे पूर्वज जो अब इस लोक पर नहीं हैं, उन लोगों की बुरी दशा दिखाई देगी, यानी कि जला हुआ शरीर दिखाई देगा, या फिर बिना कपड़ों के दिखाई देंगे, या फिर किसी और बुरी अवस्था में वो आपको दिखाई देंगे। तीसरा संकेत यह है कि आप गाय को खिलाने के लिए रोटी तो बना लेंगे, लेकिन आपके दरवाजे पर गाय कभी नहीं आएगी। आप कुत्ते को खिलाने के लिए रोटी तो बना लेंगे, आप इंतजार करेंगे, लेकिन आपके दरवाजे पर कुत्ता कभी भी नहीं आएगा। तीसरा संकेत यह है कि आपकी छत पर जब आप पक्षियों को खिलाने के लिए दाना डालेंगे तो उस दाने को खाने के लिए कोई पक्षी नहीं आएगा। चौथा संकेत यह है कि आप किसी भी शुभ कार्य को करने की मन में विचार करेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन उसमें बाधाएं निश्चित तौर पर आएंगी। आप चाहकर भी किसी शुभ कार्य को कर नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा संकेत कि घर की महिलाएं लगातार बीमार रहने लगेंगे, एक के बाद एक बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, और कभी कभी तो ऐसी बीमारियां लगेंगी जिनके बारे में किसी को एहसास भी नहीं होगा, यानी कि डॉक्टर कितना ही चेकअप करेगा लेकिन बीमारी का पता नहीं लगा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, संकेत तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य संकेत हैं उनके विषय में हमने आपको बता दिया है। अब आप विचार करके देखना, यदि आपको इनमें से एक भी संकेत दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि आपके पितरों का बंधन हो चुका है। अब आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे, तभी आपके पितृ बंधन मुक्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 कार्य करने होंगे। पहला कि अपने कुल देवी या देवता की मदद लेनी होगी। आप यदि अपने कुल देवी या देवता को नियमित तौर पर नहीं पूजते हैं तो आप उन्हें पूजना शुरू करिए। लेकिन ऐसे में कुछ लोग होंगे जिन्हें अभी तक अपने कुल देवी या देवता के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप चाहे उनके बारे में जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक शाम के समय अपने कुल देवी या देवता के नाम का अवश्य जलाया करिए। जब भी पूजा करने बैठें तो एक बार अपने मन में अपने कुल देवी या देवता का विचार अवश्य लेकर आएं। आप भले ही उनके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन विचार लेकर अवश्य आएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पितरों का यदि बंधन हो चुका है तो उन्हें बंधन से मुक्त करवाने में आपकी सहायता करें, और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर गई हैं उन नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति प्रदान करें। जी हाँ दोस्तों, अब पितरों के बाद घर के पालन का सबसे बड़ा जिम्मा कुल देवी या देवता का ही होता है। हमारे कुल के पालनहार हैं, हमारे कुल के रक्षक हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग अपने कुल देवी या देवता के बारे में भी भूल चुके हैं। बहुतों को तो उनके बारे में पता ही नहीं है, और यदि किसी को पता भी है तो लोग नियमित तौर पर उनका पूजा पाठ नहीं करते, उन्हें बिल्कुल भी मान नहीं देते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि हर तरफ से घर की सुरक्षा समाप्त हो चुकी है। तो पितरों को भी यदि बंधन मुक्त करना है तो आपको सबसे पहले अपने कुल देवी या देवता का आवाहन करना होगा, क्योंकि जिस समय आपके पितृ इस धरती पर थे उस समय भी आपके पितरों की रक्षा उन्हीं कुल देवी या देवता के हाथों में थी। तो अब ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपकी सहायता के लिए उन्हीं को आना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपनी कुल देवी या देवता के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं जो 7 दिनों तक चलेगा, कि शुक्रवार के दिन शाम के समय यानी 8 और 9 के बीच आपको अपने घर के पूजा घर में बैठना है। स्नान आदि करने के बाद एक कलश लेना है, एक नारियल लेना है। नारियल को लाल रंग के कपड़े से लपेटकर 7 बार उसे कलावे से लपेट दें। अब जो आपने कलश लिया है उस कलश के ऊपर अन्न का कटोरा रखने के बाद गाय के घी का एक दीपक आपको जलाना है। याद रखना, दीपक आटे का बनाना है। जब भी हम कोई मनोकामना मन में लेकर विशेष महत्वाकांक्षा या मनोकामना के लिए पूजा करते हैं तो दीपक आटे का ही जलाया जाता है। तो दीपक आटे का जलाना है, और जब दीपक जल जाए तो उस दीपक को आपको गाय को खिला देना है।
अब आपको जो नारियल पूजा घर में आपने रखा है, उस नारियल को ही अपने कुल देवी या देवता का स्वरूप मानकर पूजना है। आपको करना कुछ नहीं है, बस दीपक जलाने के बाद आपको अपने मन में यह विचार करना है कि हम अपने कुल देवी या देवता के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपको भूल चुके हैं, लेकिन हमारी गलती को क्षमा किया जाए और आपका जो भी स्वरूप है उसे किसी न किसी संकेत के माध्यम से हमें एहसास कराया जाए। आप सपने में आकर हमें बताएं कि आप कौन हैं, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, आपका आवाहन करते हैं। आप ऐसी विनती करेंगे और दीपक पूर्ण रूप से जलने तक आप वहीं आसन लगाकर बैठे रहेंगे। यह क्रिया आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करनी है और 7 दिनों तक लगातार यह क्रिया चलेगी। जब तक यह क्रिया आपकी चलेगी, यानी रोज दीपक प्रज्वलित करना है, नारियल का पूजन करना है। हल्दी और चंदन से नारियल को तिलक करके आप उसका पूजन नियमित तौर पर करेंगे। तो 7 दिनों तक यह क्रिया आपकी चलेगी। इन्हीं 7 दिनों में आपके कुल देवी या देवता आपको निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार से संकेत देंगे, आपको एहसास करा देंगे। अक्सर देखा यह गया है कि सपने के माध्यम से ही कुल देवी या देवता अपने होने का एहसास कराते हैं। अब इन 7 दिनों में आपको विशेष सावधानी यह रखनी है कि आपको नियम संयम सात्विक आहार का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। किसी से झूठ नहीं बोलना है और हो सके तो जमीन पर ही शयन करना है, यानी जमीन पर ही सोना है। और सबसे बड़ी खास बात कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। अब इस क्रिया से आपको अपने कुल देवी या देवता का एहसास हो जाएगा। उसके बाद आपने जो नारियल कुल देवी या देवता के नाम से निकाला है, उस नारियल को ले जाकर उनके मंदिर में समर्पित कर देना है। आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी और जैसे ही आप अपने कुल देवी या देवता का पूजन शुरू करेंगे, आपके पितृ बंधन मुक्त हो जाएंगे। अब इसी बीच आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और करने होंगे कि एक दीपक अपने पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में, यानी अपने घर की दक्षिण दिशा में निश्चित तौर पर रोज जलाना ही होगा। दीपक आप गाय के घी से जलाएंगे और पीतल का दीपक होना चाहिए। रोज नियमित शाम के समय आप यह दीपक जलाएंगे अपने पितरों को ऊर्जा वर्धन करने के लिए। साथ ही साथ गाय को, कुत्ते को आप रोटी अवश्य खिलाएंगे, इससे भी आपके पितृ ऊर्जावान हो जाएंगे। अब यदि पितरों का बंधन किया गया है तो पितरों को बंधन मुक्त करने का एकमात्र रास्ता यह है कि अपने कुल देवी या देवता की मदद ली जाए और अपने पितरों का ऊर्जा वर्धन किया जाए। तो पितरों के वाहक कुत्ता और गाय हैं, इन्हें आप नियमित भोजन कराएं। साथ ही साथ सूर्य को नियमित तौर पर अर्घ्य भी दें। इससे आपके पितरों को ऊर्जा प्राप्त होगी, धीरे धीरे उनके बंधन अपने आप मुक्त होने लगेंगे। और जब आपको अपने कुल देवी या देवता का एहसास हो जाए तो आप विशेष तौर से उनका पूजा पाठ करना शुरू करें और प्रार्थना करें। आपके कुल देवी या देवता की मदद से आपके पितृ बंधन मुक्त हो जाएंगे और आपके घर का सुरक्षा घेरा भी मजबूत हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी बदलाव आएंगे, जो भी घटनाएं घटेंगी, कहीं ना कहीं वे घटनाएं केवल और केवल आपके कर्मों का परिणाम होंगे। अब अच्छे या बुरे सब आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। मेहनत तो आपको करनी ही होगी। यदि आप अपने जीवन के प्रति लापरवाह नजरिया रखेंगे तो आपको भयंकर हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। हमने वीडियो के प्रारंभ में भी कहा था, अभी भी कहेंगे कि आपसे जलने वाले लोग बहुत अधिक होते हैं। आपकी राशि की खूबी ही यही है कि आप चाहे जीवन के किसी भी स्तर पर हों, लेकिन लोग आपसे हमेशा जलते हैं, आपसे चिढ़ते हैं। इसी वजह से लोग आपकी छोटी सी सफलता को भी सह नहीं पाते हैं और आपके खिलाफ कई तरह के षड्यंत्र करने लगते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रश्न बनता है आपके मन में तो आप बिना किसी विलंब के कमेंट करके पूछें। हम आपके संपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। जय पितृ देवता अवश्य लिखें। पितरों का और माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।